तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आपका स्वागत जो मैं इस गाजर के हलवे से कर रही हूँ, जो कि अब सिर्फ इतना सा बचा हुआ है और मैंने आपको पहले बना के दिखाया भी नहीं था। बहुत टेस्टी बनाता है। लास्ट जो है 1 चम्मच बनता है तो बचा है, तो मैं अभी व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ और खा के दिखाते हैं आपको। तो पहले तो दिखाया नहीं, अब दिखा देती हूँ। काफ़ी टेस्टी है, यम्मी है और जल्दी ख़त्म हो गया यार। और आज मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, अभी मैं थोड़ी देर में करती हूँ वो सब बातें, पहले उसे फिनिश कर लेती हूँ। बीनू पीछे से मैं बोल रही थी हेलो हेलो करके रो रही थी। अब बोल दो हेलो। कैसे हो? बोलो, ढंग से बोलो। और इसने इसके जो ये हलवा मैंने खाया ना, इसके हिस्से का था, इसने नहीं खाया तो फिर मैंने फिनिश करा है जो आपको दिखाया। पहले तो उस दिन बनते हुए दिखा दिया था, अब तो ख़त्म ही हो गया। 2 दिन में ही ख़त्म हो गया था, भी तो थोड़ा सा था ना, गंदी बच्ची। तो अभी मैं जस्ट अंदर से जो है बाहर आ गई हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों से करनी है बात और वो वीनू अंदर नहीं करने देती। आज का व्लॉग जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये लेट हो चुका है, नाइट हो चुकी है, खाना खा चुके हैं और अभी थोड़ी देर में दूध पी के फिर सो जाएंगे। ना सोने का टाइम नहीं हुआ है, अभी सो जाएंगे थोड़ी देर में। एक्चुअली आज मेरा थोड़ा ना मूड अपसेट हो गया बहुत ज़्यादा, पर मैं व्लॉग नहीं बनाना चाह रही थी। फिर मैंने कहा चल यार, कहाँ अपने माइंड को डाइवर्ट करूँ, समझ नहीं आ रहा था। वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकती कि क्या एक्चुअल बात है कि किस वजह से मेरा मूड अपसेट है। बस इतना कह सकती हूँ कि मेरे जो कोलैबोरेशंस होती हैं उससे रिलेटेड बात है। ज़्यादा मैं फिर डिटेल नहीं दे सकती ना, क्योंकि हमको इतना अलाउड नहीं होता है ज़्यादा बताना। और सब बाकी आप सब समझ ही गए होंगे, तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी मुझे आज मूड अपसेट हुआ है। अपसेट क्या, काफ़ी ज़्यादा अपसेट हुआ है यार। ठीक है। और वीनू के बर्थडे की तैयारी हो गई है। आज 2 फरवरी है, परसों 4 फरवरी को जो है वीनू का बर्थडे है। और शॉपिंग वॉपिंग ऑलमोस्ट हो गई है। जो खाना वाना बनाना उसके लिए भी जो बोलते हैं ना, सूखा सामान आना, मसाले आना और बाकी राशन पानी आना, वो भी आज हस्बैंड ने कर लिया। तो सब्जी वब्जी थोड़ा बहुत पनीर वगैरह जो होगा वो कल आएगा। तो परसों बर्थडे मनाएंगे। वीनू की रोने की आवाज़ आ रही है, उसको हो रहा होगा मम्मा कहाँ गई। मैं उससे छुप के सिर्फ बात करनी है करके इसलिए मैं बाहर आई हूँ, तो वो मिलने अंदर रोने लगी। चलो जो भी है। आज शाम के टाइम मैं वो स्क्रॉल कर रही थी, यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, तो मेरे सामने आ गई। ये मैं किससे छुप के कहीं जाने की कोशिश करूँ ना, मुझे जाने नहीं देगी, आगे छोड़ेगी। चप्पल आ रही हूँ ले, आजा चप्पल पहन के, क्रॉक्स पहनो पहले। लड़की मेरी ऐसी है ना, सीरियसली। लो ये क्रॉक्स पहनो, उनको ठंडे हो रहे हैं पैर। जल्दी गाइस, जल्दी क्रॉक्स पहनो। इसको हर वक्त अपने मम्मी पापा अपनी आंखों के सामने चाहिए, बस ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता ना। पापा पढ़ाने जाते हैं तब भी इसको रोना होता है, पापा के पास जाना है। और 1 मिनट के लिए मैं इधर उधर हो जाऊँ तो बस फिर वही सब ड्रामे। मंदिर में जाएगी छेड़ाखानी करने। वीनू भगवान जी सो रहे, अब छेड़ाखानी नहीं करना। हाँ, तो मैं कह रही थी शाम के टाइम जो है मैं यूट्यूब मैंने ऑन किया, तो मैं स्क्रॉल कर रही थी, ऊपर नीचे कर रही थी, देख रही थी। तो उस समय मुझे निधि की दुनिया, मैंने उनको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सच्चाई बोलूँ तो उनको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। मैंने उनकी वीडियोज़ नहीं देखती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है यार कि जो ज़्यादा ही ग्रो कर गए हैं उनको अपना व्यू देके, अपना टाइम देके कोई फ़ायदा नहीं है। और कुछ नहीं होता है उनकी वीडियोस में, कुछ नहीं होता है, बस ससुराल की बुराइयाँ वगैरह ये सब होती थी। ये सब खोल रही, एक मिनट आ रही मैं, 1 मिनट में आ रही हूँ, कुछ बात कर रही हूँ। ससुराल की बुराइयाँ या फिर उनके अजीब से काम, रोज़ वो वही एक घर बना रहे हैं तो रोज़ आज एक कमरा, कल दूसरा कमरा, कल परसों तीसरा कमरा दिखाती थी। तो मैं नहीं देखती थी, क्योंकि यार मेरे जैसे कई यूट्यूबर हैं जिनको व्यूज़ की ज़रूरत है, तो मैं उनको व्यूज़ देती हूँ अपना। सच्चाई जेन्युइन बात बोल रही हूँ, मैं उनको अपना व्यू देती हूँ। मैं हर कोई बड़ा यूट्यूबर अब देखना मैंने छोड़ दिया है। बट सडन मुझे उनका लाइव वो कर चुकी थी, वो लाइव मुझे शो हुआ जिसमें लिखा हुआ था मिलिए मेरे सास ससुर से।
ऐसा करके समथिंग उन्होंने टाइटल डाला हुआ था। तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई कि आज ऐसा क्यों डाला है। वे तो कभी अपने सास ससुर को सामने लाती नहीं है, इस लड़की को बहुत बेचैनी हो रही है। वीनू क्या परेशानी है? कह रही है अनार छिलो। अभी छिल रही, मैं 1 मिनट बात कर लूँ फिर छिल रही, ठीक है। तो सास ससुर से, और वो कभी अपने सास ससुर को वीडियोस में नहीं लाना चाहती थी। उन्होंने पहले भी बोला था कि जब एक बार उनके ससुराल वाले आए थे तब मैंने उनकी वो वीडियो देखी थी। जब वो ससुराल वाले आए ना, एक वीडियो वो देखिए, एक वीडियो ये देखिए। और घर की तो पता नहीं कितनी वो आती हैं सब्सक्राइब, क्योंकि एक बार कभी आप किसी की वीडियो देख लो तो आपने उस बंदे को सब्सक्राइब नहीं भी किया हो तो फिर भी वो आपको वीडियो शो होती हैं, ठीक है। अभी रुक जाओ, नाइफ लाएंगे तब खोलेंगे, ठीक है। बिनु मुझे बात करने दो 1 मिनट। तो फिर मैंने वैसे ही ऑन कर लिया तो देखा कि भैया भाई साहब वहाँ पे तो जीवी कांड चल रहा है, मतलब अलग ही चीज़ चल रही है। किस तरीके से उनकी सासू माँ जो है बिहेव कर रही हैं उनके साथ, और क्या क्या एलिगेशन उन पे लग रहे हैं, और बच्चे को उनसे लेने की बात की जा रही है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी लगी। कोई भी मदर अपने बच्चे को ऐसे किसी को क्यों दे देगी? जब तक उनका बेटा था तब तक ठीक था। अब जब उन्होंने उसको घर से, मुझे हर बात सही, ये बात भी सच है, हर बात मुझे उसकी सही नहीं लगती है, बट ये बात सही लगी कि जब वो घर से निकल चुकी हैं, उन्होंने घर से निकाल दिया और बोल दिया कि मेरे आपसे कोई मतलब नहीं है, फैमिली वालों ने उनकी। अब वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि तुम यहाँ शादी मत करो या वहाँ शादी मत करो, या फिर अगर तुम कहीं अदर कास्ट में शादी करती हो तो फिर हम तुमसे बच्चा ले लेंगे। यार कैसे कोई देगा? इवन कानून भी उनका साथ नहीं देगा। यही सब बातें वो ही बोल रही है, यही सब बातें मैं भी बोल रही हूँ। सबकी यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ठीक है ना, सबका यही पॉइंट ऑफ व्यू है। और दूसरी बात रही कि जैसे वो बोल रहे हैं कि मैंने ये लाइव इसलिए, बाहर हवा चल रही है, मैंने ये लाइव इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया कि आप लोग मेरी बात नहीं मानते, आप लोगों को लगता है कि मैं झूठी कहानियाँ गढ़ती हूँ। तो हाँ, हो सकता था अगर वो ये लाइव शेयर नहीं करती तो जो उनके जेन्युइन सब्सक्राइबर नहीं हैं, लाइक मी, मैं नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि व्यूज़ के लिए वो बोल रही है और ये है। तो आज तो असलियत जो है सामने आई गई यार, कि ससुराल वाले ऐसे भी होते हैं यार। हमारे भी तो ससुराल वाले हैं, हमारे तो घर में कभी ये सब नहीं होता है। पता नहीं कैसे लोग, कैसी मेंटेलिटी होती है, मेरे को तो समझ नहीं आता है। पढ़े लिखे होने के बावजूद उन लोगों की लैंग्वेज कैसी होती है, ये यक हो जाता था। हम इवन जबकि वो तो पोलाइटली बात कर रही थी, निधि पोलाइटली बात कर रही थी। उनकी सास का एक अजीब सा जो है सामने रूप देखने को आया था, और उन्होंने अंकुर का भी गला पकड़ लिया। अंकुर ही, आई थिंक उसके भाई का नाम पता नहीं, मुझे अंकुर ही है शायद, उसका भी गला पकड़ लिया था। तो नॉट अच्छा नहीं लगा यार ये सब, और पता नहीं कैसे हैं। तो इस बात से लेके भैया, मैं इस बात से लेके तो निधि से एग्री करती हूँ भैया, बच्चा किसी को नहीं देना है, ऐसे नहीं देना है। वो हस्बैंड चला गया है तो वो मैंने चुप, हस्बैंड चला गया है तो बच्चा उसका है, वही उसकी परवरिश करेगी, वही उसको पाले। हाँ, अगर वो ससुराल में रहती तो तुम अपना हक दिखाओ, बट वो तुम्हारे साथ ससुराल में नहीं रह रही है, तुम उसको एक पैसे की भी कोई हेल्प नहीं कर रहे हो, तो इस टाइम पे आपका कोई हक नहीं बनता बच्चे के ऊपर, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ जो थी थोड़ा सा अजीब अटपटी लगी। पहले तो ये चीज़ थोड़ी सी अटपटी लगी कि ऐसा भी, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं, ये सोच के फिर अपना ही इशू हो गया कि तो कोलैबोरेशन को लेके थोड़ा सा लिटिल बिट दिमाग ख़राब हो गया था। तो मैंने कहा चलो यार अपनी फीलिंग्स शेयर कर लूँ, बात कर लूँ, ठीक है। तो चलो फिर अब ये मुझे मन परेशान कर रही है। अब रात को देखो खाना खाने के बाद कह रही है कि इसको छिलो। इस लड़की के काम उल्टे ही होते हैं, तो मैं इसको ही छिल के देती हूँ। और आपसे फिर मिलूंगी किसी नेक्स्ट व्लॉग या वीडियो में, या फिर वीनू के बर्थडे के वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अभी ये बेडशीट धोई है तो यहाँ पे बेडशीट नहीं बिछी हुई, यहाँ पे बेडशीट बिछानी। फिर मिलेंगे, बाय।